नमस्कार दोस्तों, भारत के संविधान सीरीज पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत है। तो आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिछली वीडियो में जहां तक दिखाया था उससे अगला पार्ट अब हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने कल 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो अब अगला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको रट लें। राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो आपने देखा ही था। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में गाइज आपका सी इसमें सही होने वाला है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो इसमें नॉमिनेटेड और निर्वाचित सारे सदस्य आते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन गाइज, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वो करता है 12 सदस्यों को। और लोकसभा के कितने करेगा, 2। ये आप ध्यान रखें। और अगर संसद के करने का आएगा तो 14, क्योंकि 2 और 12 14 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। अपर हाउस, तो उसको गाइज कहा जाता है राज्यसभा। लोअर हाउस किसको कहा जाता है, लोकसभा को। उसको निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है गाइज, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटमेंट वही करता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर वही देता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है गाइज, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि मान लीजिए कोई भी सदस्य है और वो उसको मंत्री या प्रधानमंत्री वो बन गया है, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं है, मतलब उसने चुनाव अभी जीता ही नहीं है लेकिन बना दिया उसको, तो बताइए कितने दिनों के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन है। तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदन के किसी भी हाउस की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या लोकसभा या राज्यसभा, तब जाके ही वो लगातार रह सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो ठाकरे साहब हैं, वो जब डिस्प्यूट चल रहा था बीजेपी और शिवसेना का, तब जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो तब वो जब सीएम बने थे तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, वो डायरेक्ट सीएम बन गए थे। तो 6 महीने के बाद उन्होंने ये हासिल करी थी सदस्यता, उसके जो वहाँ की विधान परिषद होती है वहाँ की। तो इस प्रकार से ये होता है, ये उसमें भी होता है, स्टेट में भी ये माना जाएगा, चाहे सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो या पीएम हो, उसके लिए ये रहेगा। तो 6 माह के अंदर अंदर उसको करना जरूरी है। तो अगले क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति जवाबदेही होती है, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वो गाइज होती है लोकसभा के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। फिलहाल जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये इसमें पूछा गया है। तो ये हो सकते हैं 552, 552 552 हो सकते हैं। अब ऐसे ही अगला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो गाइज इसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। कोई विधेयक है और उसको धन विधेयक के रूप में, मनी बिल के रूप में अगर प्रमाणित करना तो वो कौन करता है। तो इसमें गाइज होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही उसको धन विधेयक के रूप में करेगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है केंद्र सरकार का। तो गाइज होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है महान्यायवादी ही जाता है। आपने सुना होगा वेणुगोपाल राव जो है, केसी वेणुगोपाल राव शायद समथिंग नाम है उसका, तो वो है महान्यायवादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आपको पता ही होगा कौन चलाता है, कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होता है वो चलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक है वो चलाता है। अब आप इसमें उपराज्यपाल, ठीक है, आंसर हो सकता था, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक है वो चलाता है। तो आप इसमें डायरेक्ट मेरे हिसाब से उपराज्यपाल टिक करते, लेकिन उपराज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है। हालांकि उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और मोस्टली चलाता, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कौन है, उपराज्यपाल है।
तो वही है। तो करेक्ट आंसर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है। तो भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो CR गोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, तो नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो क्रमशः हम देखना है कि पहले लोकसभा के बताने, उसके बाद हमें राज्यसभा के बताने। तो लोकसभा में कितने होते हैं? 2, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12। तो अब आप ऑप्शन खुद ही तय कर लीजिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन गाइज 41, लोकसभा और राज्यसभा में के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसमें अधिकतम अंतर मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो 6 महीने का इसमें अधिकतम अंतर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ये एक तरीके से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख अगर वर्ड आ जाता है तो वास्तविक प्रमुख में प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री होता है राज्यों की का, और सेंट्रल लेवल पे केंद्र में वो होता है प्रधानमंत्री। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि आने ही वाले हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के अनुसार विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हमारे जो संविधान में फिलहाल जो डिसाइड कर रखी है उसमें अधिकतम 500 सीट हो सकती है। अब यूपी का चुनाव चल रहा है तो इसमें कितनी है? 403 है। यूपी में 403 और सबसे ज्यादा है फिलहाल 403, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में फिलहाल कितनी है? तो कुल 6 राज्य हैं। अब वो 6 राज्य कौन से हैं उनके नाम आपको याद रखने, उनके नामों में याद है। एक तो उत्तर प्रदेश ही है जिसमें चुनाव चल रहा है, आंध्र प्रदेश 2, बिहार 3, कर्नाटक 4, महाराष्ट्र 5 और तेलंगाना 6। इनमें विधान परिषदें हैं। आप इनको रट लें, कहीं क्वेश्चन ये ना आ जाए निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है और ऑप्शन वो आपको दे सकता है। अगला क्वेश्चन गाइस 45 नंबर का, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति होता है? तो इसके में हो जाएगा विधानसभा। और आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, इससे पहले किया होगा, कि केंद्र में जो होता है वो किसके प्रति होता है? वो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो स्टेट में जो मंत्रिमंडल होता है, स्टेट जो कैबिनेट होती है, वो विधानसभा के प्रति होती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? कम से कम कितने? अब आप अनुमान लगाइए कितने होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा उनका टाइम नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा तो मतलब 6 महीने में एक हो ही जाना है कंपलसरी। तो साल में कम से कम तो 2 तो होने ही है, तो इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47, किस राज्य में विधानसभाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभाओं की संख्या सर्वाधिक है निम्न में से? तो निम्न में से तो है उत्तर प्रदेश, और वैसे भी उत्तर प्रदेश का ही है, और चुनाव चल रहा है फिलहाल 403 है, आपको पता होना चाहिए 403 सीटें हैं विधानसभा की। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? क्योंकि अब इसका हट गया स्पेशल स्टेटस, लेकिन पहले किसके था? तो धारा कौन सी थी वहां पे? धारा नहीं कहते थे धारा 370 लगी हुई, तो अनुच्छेद 370, तो वही अनुच्छेद 370 के तहत था। अब हट गया, लेकिन मैं ये बता देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन 49, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो मोस्टली ये इस टाइप की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं, ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको नहीं आता है तो बाकी तो आपको रट के ही जाने हैं सारे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, दिल्ली का मामला है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 51, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अब ये मैं बता देता हूँ, ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। तो फिलहाल जो इसमें है फिलहाल 34 है, तो आप इनको कंफर्म कर लें क्योंकि ये चेंज होता रहता है डाटा। तो 34 है, तो अब इसमें आप 34 में देखिए, 34 में क्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है, 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 34 न्यायाधीश, इस टाइप से है। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछी है,
इसलिए 34 हमने इसमें बता दिया। अगर 35 होता तो 35 भी हम बता सकते थे, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। अब इसका जो उल्लेख जो मिलता है इनकी संख्या कि भाई कितने न्यायाधीश वगैरह हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड इसका जो वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय का, वो आर्टिकल 124 में, संविधान के आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, तो आप आर्टिकल का भी ध्यान रखें। 124 हो गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आगे ना क्वेश्चन दोबारा, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब आपको ना भी पता हो ना, तो आप राष्ट्रपति टिक कर दो, तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, अब जैसे इसमें लिख रहा 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा तक नहीं, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जब तक वो 65 वर्ष के ना हो जाते ना तब तक करते रहो, तो ये उनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हैं, या जो भी है, कौन थे? अब हैं तो है नहीं, थे ही होंगे, तो ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो फिलहाल इसमें हमने कंफर्म किया था वेबसाइट वगैरह से, तो 25 इसमें है। अब नॉट कंफर्म नहीं, कंफर्म कर लिया था गाइज, तो इसको आप ना माने, मैंने कर लिया था, 25 इसमें है। तो 25 उच्चतम न्यायालय की संख्या है। तो इस तरीके से गाइज आपके यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चनों का एक सेट यहाँ पे पूरा होता है, और अगले क्वेश्चनों का सेट अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आपको ये मैं बता देता हूँ। और दूसरा ये बताता हूँ, इसका जो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो PDF मिलने वाला है, वो उसका पासवर्ड याद रखें, 1010 1010 इसका पासवर्ड होगा गाइज। ठीक है, ये जो वीडियो PDF मिलेगी इसका 1010 होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और आपको तुरंत वीडियो स्किप ना हो इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, और वीडियो एक से एक बैक टू बैक आती रहेंगी। तो अब अगली क्वेश्चनों की जो सीरीज है, भारत के संविधान की सीरीज का जो आपको चल रहा है, इसमें अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। इंतजार करते रहें, नोटिफिकेशन दबा लें, बहुत जल्द आने वाला है, स्किप ना करें, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए हम ये लेके आए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू।